नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो पर। आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में जो कि सप्त घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन उसके पहले आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था और एक दिन की बात एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। उस बच्ची की नियम था वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और देवी माँ की पूजन किया करती थी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होते गई माँ की कृपा उस पर बढ़ती गई और आज बच्ची 18 साल की हो गई है। एक दिन के बात है, एक अजनबी लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने देवी माँ की मंदिर देखकर सोचा कि चलो मैं भी माँ की दर्शन कर लूं। दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा, जैसे ही मंदिर में कदम रखा तो उस लड़का का नजर उस लड़की पर पड़ गया जो मंदिर पर बैठी हुई थी। लड़की बहुत सुंदर भी थी। लड़का का वासना लड़की के ऊपर आ गया। वह मंदिर के अंदर गया और माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा। लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊंगा। लड़का बोला, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा सिर काट कर तेरी चरण में बलि दे दूंगा। बस इतना कहकर लड़का चला गया। अब माँ की लीला देखो। वचन देने की बात सुनते ही माँ की ममता भर आई और उस लड़का पर अपनी कृपा बरसा दी। दोनों की शादी भी हो गई। दोनों अपने गुजर बसर करने लगे। साथ ही लड़की की छोटे भाई भी आया हुआ था। ऐसे तैसे काफी दिन बीत गया और लड़का को याद भी नहीं आ रहा कि उसने देवी माँ को वचन दिया है। इधर देवी माँ लड़के से बहुत नाराज हो रही थी। कुछ दिन बाद वह लड़की बोली, मुझे आज देवी माँ की बहुत याद आ रही है, चलो माँ की दर्शन करके आते हैं। यह बात सुनते ही लड़का को याद आ गया कि उसने माँ को अपनी बलि देने की वचन दिया था और लड़का बोला, ठीक है, कल सुबह चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो तीनों देवी माँ की दर्शन करने गए और लड़का बहुत उदास है क्योंकि आज उसका अंतिम दिन है। लड़का सोच रहा है कि इन दोनों के सामने अपना बलि नहीं दे पाऊंगा, फिर मेरा दिया हुआ वचन को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर समय भी बीतता जा रहा था। लास्ट में बोला, तुम लोग मंदिर के पास रुको, मैं पहले माँ की दर्शन करके आता हूँ। लड़का अंदर चला गया। माँ को पूजा पाठ करके अपने वचन पूरा करने के लिए माँ की तलवार से अपनी सिर धड़ से अलग कर दिया। इधर लड़की सोचने लगी, अभी तक क्यों नहीं लौटे, काफी देर हो चुकी है। अपने भाई से कहा, जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। जीजा का हालात देखकर साला घबरा करके कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। भाई आगे कुछ नहीं सोचा और माँ की त्रिशूल निकाला और अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा तो लड़की सोचने लगी, माँ, आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। तभी वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से कहने लगी, माँ, जब मेरा पति नहीं रहा, ना भाई रहा, अब तो मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, मैं जी कर क्या करूंगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन पुत्री,
तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। ये तेरा पति तुझे पाने के लिए मुझे वचन दिया था और वो अपना वचन पूरा किया, इसमें मेरी क्या कसूर। माँ बोली, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। यह बातें सुनकर लड़की तलवार को रखते हुए बोली, माँ यदि आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरा भाई और मेरा पति को मुझे जिंदा वापस कर दो। मैया बोली, ठीक है, अपना पति और भाई का सर को उनके शरीर में जोड़ दो, वे दोनों जिंदा हो जाएंगे। लड़की पति और भाई की सिर को अपने अपने शरीर के सामने रख दिया। फिर उससे एक गलती हो गई, पति के सिर को भाई की धड़ और भाई के सर में पति की धड़, लेकिन लड़की खुद पहचान नहीं पाई। कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने लगाए हैं, लेकिन जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति तो पा सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और जिस पर तेरे भाई का पति का सिर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। माँ ने कहा, बेटी अब तू अपने पति की सुख नहीं पाएगी, तू अपने सारी इच्छाएं को छोड़कर मात्र उसे पति ही समझना, और तुम पति की कामना चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और गलती तुमने की है उसका परिणाम ऐसे ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों उस दिन से जब मोर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है और अपने आप को गर्व करने लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जैसे ही उनका दृष्टिया पैर पर जाता है रोने लगता है, क्योंकि वह शरीर खुद का नहीं होता। इसे मोरनी छुपकर देखती रहती है। जैसे ही उसके मुंह से झाग निकलता और आंसू, उसे मोरनी पीकर अपनी गर्भ धारण करती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखें।